ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी कहते हैं, विदुर जी मैत्रेय ऋषि से आत्मज्ञान प्राप्त करके और बहुत से तीर्थों का भ्रमण करके हस्तिनापुर वापस लौटे। अपने चाचा विदुर जी को आया देखकर धर्मराज युधिष्ठिर और पांडव परिवार के सभी सदस्य बहुत प्रसन्न हुए और ऐसा महसूस करने लगे कि मानो उनके मृत शरीर में पुनः प्राण आ गए हो। विदुर जी का यथोचित आदर सत्कार करने के बाद युधिष्ठिर बोले, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत प्रेम से अपने कर कमलों की छाया से हमको पाला पोसा। बार बार आपने हमें विषदान और लक्षाग्रह की आग आदि अनेक विपत्तियों से बचाया। जब आप तीर्थ यात्रा पर गए थे, क्या आपको हम लोगों की याद आती थी? आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त तो स्वयं तीर्थ रूप होते हैं। आप जैसे महान लोग तो अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी परम तीर्थ बना देते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते करते द्वारिका तो अवश्य ही गए होंगे। वहां हमारे भाई बंधु और एकमात्र आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं। वे अपनी नगरी में प्रसन्नता से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थ यात्रा के अनुभवों को पांडवों के साथ बांटा, पर वे यदुवंश के विनाश की बात पांडवों से छुपा गए। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने यादव वंश के सर्वनाश की अप्रिय घटना के विषय में पांडवों को कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने सोचा कि कुछ समय में तो यह सूचना स्वयं ही पांडवों के समक्ष प्रकट होने वाली है। महल में पहुंचकर विदुर जी की इच्छा अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से मिलने की हुई। विदुर जी काल की गति को जानते थे। वे अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से बोले, महाराज देखिए, अब बड़ा ही भयंकर समय आ गया है। झटपट यहां से निकल चलिए। इस संसार का मोह छोड़ दीजिए। हम सब लोगों के सिर पर सर्व समर्थ काल मंडराने लगा है और जिसको टालने का कहीं कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर प्राणी को अपने सबसे प्रिय प्राणों को भी क्षण में छोड़ना पड़ता है। फिर धन, संपत्ति, बाई, भाई, बंधु आदि वस्तुओं की बात ही क्या है। आपके चाचा, ताऊ, भाई, सगे संबंधी और पुत्र सभी युद्ध में मारे गए हैं। आपकी उम्र भी ढल चुकी है। आप पराए घर में पड़े हुए हैं।
इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीख का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते के समान जीवन बिता रहे हैं, जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिया, उन्हीं के अन्न से प्राणों को पालने में कैसा गौरव। आपके अज्ञान की तो हद हो गई है। क्या अब भी आप जीवन जीना चाहते हैं? परंतु आपके चाहने से भी क्या होगा? पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके ना चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है। भ्राता, इसमें मत फंसिए, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनको बिना बताए शरीर का त्याग करता है, वह धीर पुरुष कहा गया है। चाहे अपनी समझ से हो या किसी दूसरे के समझाने से, जो इस दुख रूप संसार और इसके सगे संबंधियों से विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। जब छोटे भाई विदुर ने अपने अंधे भाई धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनके ज्ञान के नेत्र खुल गए। वे अपने बंधु बांधवों और नाते रिश्तेदारों के स्नेह के बंधन को काटकर छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग पर निकल पड़े। जब परम पतिव्रता गांधारी ने देखा कि मेरे पति सभी सांसारिक सुखों को त्याग कर हिमालय की यात्रा पर निकल रहे हैं, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। जब प्रातःकाल राजा युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी के दर्शन नहीं हुए, तो बहुत परेशान होकर उन्होंने संजय से पूछा, मेरे वृद्ध नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित माता गांधारी और मेरे परम प्रिय चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी, तब हम लोग जब नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने हमें बड़े दुखों से बचाया था। वे हम पर बड़ा प्रेम रखते थे, पता नहीं वे कहाँ चले गए। महाराज युधिष्ठिर के दुख को देखकर महर्षि नारद वहां प्रकट हुए और युधिष्ठिर से बोले, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि ये सारा जगत ईश्वर के वश में है। ये सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही इच्छा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे प्राणी से मिलाता है और वही उन्हें अलग भी कर देता है। जैसे नन्हा बालक मिट्टी के खिलौने बनाकर उनको माता, पिता, भाई, बंधु,
मकान आदि का रूप देकर खेलता है और बाद में उनको अलग अलग रख देता है। वैसे ही भगवान की इच्छा से मनुष्यों का मिलना और बिछुड़ना होता है। यह मनुष्य युवा अवस्था तक इस घमंड में चूर रहता है कि मैं जो चाहे वो बदल सकता हूं, पर वह क्या वृद्धावस्था को आने से रोक सकता है? अगर नहीं तो इस जीवन पे उसका कोई बस नहीं चलता। सब कुछ भगवान की मर्जी से ही चलता है। जिस प्रकार शेर अन्य जंगली जानवरों को खाकर, बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाकर और शक्तिशाली मनुष्य अपने से कमजोर पर अपनी पूरी ताकत चलाकर सब एक दूसरे का आहार बन रहे हैं, इन सभी रूपों में जीवों के बाहर और भीतर समान रूप से स्थित प्रभु, जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा हैं, माया के द्वारा अनेकों रूप ग्रहण करके प्रकट हो रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर, तुम केवल उन्हीं को देखो। धर्मराज हिमालय के दक्षिण भाग में, वहां गंगा जी ने सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए अपने को 7 अलग अलग धाराओं में विभक्त कर लिया है, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं। वहीं ऋषियों के आश्रम में धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी के साथ गए हैं। वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। प्राणों को वश में कर उन्होंने 6 इंद्रियों के विषयों को नियंत्रित कर लिया है। अतः तुम किसी मोह के कारण उनके ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में विघ्न मत बनना। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वे जलकर भस्म हो जाएगा। पति के जलते हुए मृत देह को देखकर वहां खड़ी साध्वी गांधारी भी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी और विदुर जी अपने भाई का मोक्ष देखकर पुनः तीर्थ यात्रा पर निकल जाएंगे। इस प्रकार धर्मराज ने महर्षि नारद जी के शब्दों को सुनकर अपने मोह और शोक को त्याग कर दिया।